नमस्कार दोस्तों, रीट मेंस 2026 लेवल 1 की आंसर की आपके सामने आ चुकी है। ये संपूर्ण आंसर की है जो कि बिल्कुल एकदम यहाँ पर 100% सही है। यानी कि एक भी क्वेश्चन यहाँ पर गलत नहीं है। आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले हैं यहाँ पर इस आंसर की के सहित देखिएगा। यानी कि आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा, वन की आशा सभी जानते हैं वनाश नदी को कहा जाता है। आगे देखिएगा दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। व्यक्ति और संस्थान दे रखे हैं, तो यहाँ पर इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिएगा। तो इस ऑप्शन में डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर ई, डी, सी, बी और ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित करना है। पगड़ी और अवसर दे रखा है यहाँ पर, तो इस ऑप्शन में जो ऑप्शन है यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर यानी कि पहले में 3 हो जाएगा, बी में यहाँ पर 1 हो जाएगा, सी में 4 हो जाएगा और डी में हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका सही एकदम एक्यूरेट राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, कौन सा कथन फट साहित्य से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो डी ऑप्शन दे रखा है ना उसको सही करना है। यहाँ पर आपका बिल्कुल आंसर की सटीक आंसर की है आपके सामने यहाँ पर। तो एक बार लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 150 प्रश्नों के उत्तर हम बता रहे हैं यहाँ पर। लेवल 1 यानी कि आपकी 17 जनवरी को जो एग्जाम लगी है उसकी जो संपूर्ण आंसर की है एकदम ऑल राइट आंसर की है, वो आपके सामने यहाँ पर 150 प्रश्नों की यहाँ पर। आगे देखिएगा, छठवें का नंबर है यहाँ पर, यानी कि दिव्यांश राव भारद्वाज को राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ सरपंच का पुरस्कार कहाँ दिया गया था, तो ये मेहरानगढ़ में दिया गया था। सी ऑप्शन आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 7वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, अभिकथन ए, खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। कारण आर, अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने बलिदान दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि सी ऑप्शन वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का देखिएगा, यानी कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करिएगा। पर्यटन स्थल और जिला दे रखा है, तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि देखिएगा, यानी कि डी वाला पहले में हो जाएगा 4 हो जाएगा और बी में हो जाएगा 1 हो जाएगा, सी में हो जाएगा 3 हो जाएगा और डी में हो जाएगा यहाँ पर ये 3 हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है भक्ति काल की मुख्य विशेषता वाला क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर होगा वो ए वाला ऑप्शन होगा। यानी कि नोटबुक में आप लिख लीजिएगा सारे आंसरों को, फिर आपके पेपर में मिलान कर लीजिएगा बिल्कुल आपके एक्यूरेट कितने सही निकल रहे हैं। यहाँ पर जो आंसर की है वो एकदम ऑल राइट आंसर की है। यहाँ पर एक भी क्वेश्चन की मिस्टेक नहीं है इस आंसर की में। तो देखिएगा यहाँ पर ये आपका सही है ए ऑप्शन। आगे देखिएगा 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा वाला क्वेश्चन देखिएगा, संस्कृत पाठशाला वाला। तो इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान रखना। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजस्थान की सबसे अधिक प्रयुक्त में ली जाने वाली कौन सी बोली है, तो मारवाड़ बोली हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, यानी कि अभिकथन ए, कालीबंगा में 6 छेदों वाली बालिका की खोपड़ी मिली है, तो बिल्कुल आपका सही है। सी वाला ऑप्शन आपका सही है इस प्रश्न में। यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को उनके मूल जिलों से सम्मिलित करना है, ये वाले क्वेश्चन में आपका सही है। डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रख लेना, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि 14वें नंबर का है, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती के बारे में सही कथन चुनिए, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि सी, ए, बी, सी और डी आपका सही है यहाँ पर ऑप्शन आपका। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें नंबर का देखिएगा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। प्रजामंडल संस्थापक दे रखे हैं,
तो इसमें यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रख लेना। यानी कि जो प्रश्न को देखना यहाँ पर, यानी कि प्रश्न है प्रजामंडल और संस्थापक वाला क्वेश्चन है, उसमें सी वाला ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, कौन में निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में नहीं है? तो ये जो नारायण सरोवर अभ्यारण्य है वो राजस्थान में नहीं है, सब जानते हैं, इसका बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 17वें नंबर का है, उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% रखने का लक्ष्य किस वर्ष तक है? तो ये है 2035 तक। आगे देखिएगा यहाँ पर, यानी कि आधुनिक अलवर राज्य के कछवा शासकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसमें जो बी आंसर, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना, जिसमें बी, डी, ए और सी वाला, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पेपर में टिक लगा लीजिएगा। आगे देखिएगा, 19वें नंबर का क्वेश्चन था, यानी कि निम्नलिखित योजना नीतियों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर, एनईपी 2020 के अनुसार नवीनतम शिक्षा शास्त्री संरचना क्या होगी? तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि 5, 3, 3 और 4 होगी, यानी कि उत्तर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, ग्रेनाइट के संदर्भ में सही कथनों का चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, जिसमें ए, बी और सी हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 22वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, क्या है इसका सही आंसर? यानी कि 9 अप्रैल 1991 को राजस्थान में कौन से नए जिले बनाए गए थे, बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए, सी और डी बनाए गए थे। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर का, देखिएगा, राजस्थान निःशुल्क शिक्षा नियम 2011 के अनुसार रिकॉर्ड डेट कितने वर्ष तक रखेंगे? तो ये 14 वर्ष तक रखेंगे, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। जयपुर के चाकसू तहसील में कौन सा मेला लगता है? तो शीतला माता का मेला लगता है, सभी का सही है। आगे देखिए यहाँ पर, इसमें राजस्थानी खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम वर्ष किस वर्ष का है? तो ये है राजस्थान खादी ग्राम उद्योग बोर्ड अधिनियम 1995, आपका सही है, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यानी कि राज्य को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम वाला क्वेश्चन देखिएगा, उसमें जो सही आंसर होगा आपका, वो सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर 27वें नंबर का, देखिएगा, राजा उमेद सिंह ने रंग महल बनवाया कथन के संदर्भ में है, तो ये देखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, राजा उमेद सिंह ने रंग महल बनवाया था कथन बिल्कुल आपका सही है। आगे देखिएगा, इसमें बिल्कुल ए, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, नागरी शिलालेख 424 एडी के बारे में क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर, राजस्थान खनिजों का अजायब घर के रूप में, बताइएगा, राजस्थान खनिजों के अजायब घर के रूप में ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, बिल्कुल आपका सही है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साला दर्पण पोर्टल के बारे में सही कथन है, तो ये यहाँ पर देखिएगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। साला दर्पण वाले में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ए ऑप्शन आपका सही राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, जो आंसर की है यहाँ पर 31वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जिले को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते अक्षांश व्यवस्थित करे, तो इस ऑप्शन में आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए, डी, सी और बी यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर चित्रों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करे और रागमाला आदि, तो इसमें हो जाएगा ए वाला ऑप्शन आपका सटीक बैठ रहा है यहाँ पर, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, राजस्थान का शरद ऋतु से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। शरद ऋतु वाला जो क्वेश्चन है उसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखिएगा, बीकानेर शहर के संबंध में क्वेश्चन है, तो उसमें यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि बी और सी यहाँ पर ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही है।
आगे देखिएगा कजली तीज के बारे में पूछा है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि सही है लेकिन आर सही नहीं है। आगे देखिएगा कीर्ति स्तंभ के बारे में पूछा है, वो वाला क्वेश्चन देखिएगा कीर्ति स्तंभ वाला, यानी कि सी, केवल ए और बी और सी यहाँ पर, यानी कि सी वाला ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। घर घर औषधि योजना के बारे में, इसमें बिल्कुल आपका सही है, सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर मिशन मुनियाद के बारे में, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए। ए वाला ऑप्शन आपका सही है, यहाँ पर सभी का ए वाला, मिशन मुनियाद वाले जो क्वेश्चन है ना, उसमें ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा सौर कृषि आजीविका योजना पोर्टल 2022, यहाँ पर इसमें सही होगा आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा नेक्स्ट है राजस्थान, राजस्थान ऊंट संरक्षण योजना। देखिएगा ये क्रमांक आपके पेपर में अलग हो सकता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर अलग हो सकता है, लेकिन ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही निकलेगा, यहाँ पर ध्यान रख लेना। यहाँ पर यानी कि नोटबुक ले लो, आप नोटबुक में सारे आंसर लिख लो, लिखने के बाद आपके पेपर को खोलो, पेपर में एक एक प्रश्न को यहाँ पर प्रश्न को देख लेना कि प्रश्न कौन सा पूछा है, पेपर में देखना और टिक लगा देना। यहाँ पर इस तरह से आप पेपर का मिलान करना है। आगे देखिएगा बांसवाड़ा में माही बांध किस नदी पर है, तो बिल्कुल सभी का सही है, माही नदी पर, सी वाला ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 42वें नंबर का है जिले को जनसंख्या 2011 के अनुसार अवरोही क्रम में, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए बी डी और सी ये क्रमांक होगा, ऑप्शन आपका सही है सी। आगे देखिएगा महाराजा सूरजमल के बारे में कथन पूछा है, उस प्रश्न में होगा आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। आगे देखिएगा यहाँ पर राजस्थान का कौन सा मेला आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो बेणेश्वर मेला कहा जाता है, इसका डी ऑप्शन आपका सही है। साहित्यकार और रचना सुमिलित करे, आपको साहित्यकार और रचना, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी का। आगे देखिएगा स्कूल विकास योजना एसडीपी के संदर्भ में सही है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिएगा यहाँ पर यानी कि मारू गुजर भाषा के विकास के बारे में, ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एनईपी 2020 स्कूल संरचना के बारे में आपको बताना है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें क्रमांक होगा डी ए सी और बी। आगे देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है 49वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शी पुरस्कार योजना से संबंधित क्वेश्चन है, उसको उसमें क्या होगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यानी कि झील और शहर सम्मिलित करना है आपको, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए में 3 हो जाएगा, बी में 2 हो जाएगा, सी में 1 हो जाएगा, डी में 4 हो जाएगा। अरावली हरित विकास परियोजना है, तो इसमें हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखिएगा यहाँ पर यानी कि कृष्ण का अवतार और रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है, तो ये पूजे जाते हैं यहाँ पर रामदेव जी, बी ऑप्शन आप सभी का सही है। आगे देखिएगा 1857 की क्रांति की घटनाओं का कालक्रम पूछा है यहाँ पर, तो इसमें इस वाले प्रश्न में क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल, बी डी सी और ए ये कालक्रम हो जाएगा, ध्यान रख लेना। आगे देखिएगा पुरंदर की संधि सबको पता है 1665 में की गई थी। आगे देखिएगा यहाँ पर 55 नंबर का क्वेश्चन शुष्क वनों के बारे में कथन, तो ए वाला ऑप्शन सभी का सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर जिलों को साक्षरता दर 2011 का अवरोही क्रम, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा एनसीएफ का पूरा नाम नेशनल कल्चर पावर ब्रेक, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा राजस्थानी साहित्य संरचना का कालक्रम क्या होगा, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है, राजस्थानी साहित्य रचनाओं का कालक्रम, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 का पदक विजेता, यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है, केवल ए बी और सी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही है। आगे देखिएगा सामाजिक शब्दों के साथ समाज का सहयोगम, आपका सही है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर ढाक के 3 पात होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, सदा एक जैसा होना। आगे देखिएगा बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा सही संधि विक्षित को पहचानिए, इसमें हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसमें यहाँ पर ए डी और ई इसमें सही संधि विक्षित की पहचान है। व्याकरण सूची मिलान करें, तो व्याकरण सूची वाला जो क्वेश्चन है उसमें आपका सही है, डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इसमें इंग्लिश यहाँ पर मीनिंगफुल पास्ट टेंस सेंटेंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर टाइप ऑफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड ऑफ द स्पीच, स्पीच इसमें हो जाएगा आपका इंटरेक्टिव हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा इंग्लिश, इंग्लिश अलाउडमेंस मैच, तो इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर पर्सन नॉलेज सर्विसन लैंग्वेज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट है 69 नंबर क्या, इसमें हो जाएगा आपका बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी कि दी का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर ध्यान रख लेना। आगे देखिएगा अकबर और अजमेर शहर, तो इसमें अकबर और अजमेर शहर में जो प्रश्न है उसमें आपका सही है बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ब्रिटेन स्थापित नगर पालिकाओं का कालक्रम पूछा है, तो इस प्रश्न में आपका सही है ध्यान रखना, यानी कि सी वाला ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिएगा सी वाले में क्या हो जाएगा ए सी डी और बी, यहाँ पर ये क्रमांक होगा। आगे देखिएगा यहाँ पर पहिया घूर्णन और त्रिज्या गणना, इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आगे देखिएगा यहाँ पर पूर्णांक और अभाज्य संख्या के बारे में, पूर्णांक और अभाज्य संख्या के बारे में उत्तर आपका सही है ए वाला, यानी कि ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर बाजरा राजस्थान की मुख्य फसल क्यों है बताइएगा, तो इसमें बिल्कुल आपका सही है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। आगे देखिएगा यहाँ पर कॉलराइट कणों के बारे में ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिएगा लवण और सूत्र सुमिलित करें, इस वाले क्वेश्चन में आपका बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा गणित एलसीएम 495 एचसीएफ 5 अंतर क्या होगा, केवल बी होगा, यानी कि ऑप्शन आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर होगा केवल बी वाला ऑप्शन। आगे देखिएगा यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15% हो जाएगा इसका सही आंसर। फेफड़ों में गुब्बारों जैसी संरचना कुविका और यहाँ पर एलिविकॉल की हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर यानी कि संजीव शरीर संगठन पैदानुक्रम, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आकृति और आयतन मिलान, इसमें हो जाएगा ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की व्याख्या सही है। आगे देखिएगा यहाँ पर सबसे अधिक सागौन का वन किस संभाग में है, अब संभाग पूछा है यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर संभाग पूछा है तो यहाँ पर ध्यान रखना उदयपुर हो जाएगा, ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा, यहाँ पर संभाग पूछा है, क्योंकि ये क्या किया है यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, लेकिन इसमें उदयपुर करना आप है, ध्यान रखना जो ऑप्शन में है वो उदयपुर हो जाएगा, सबसे ज्यादा संभाग पूछा है तो उदयपुर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर नई कोशिकाओं का सिद्धांत 1855, यानी कि ऑप्शन आपका सही है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ए है। भाषा कौशल सुमिलित करना है तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा यहाँ पर हिंदी भाषा शिक्षण विधि नहीं है, तो इसमें आगमन निगमन विधि सही नहीं है। आगे देखिएगा यहाँ पर 87 नंबर का देखिएगा हिंदी शिक्षण मूल्यांकन के बारे में गलत कथन है बताइएगा, तो इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी कि केवल सी और डी। आगे देखिएगा उपचारिक शिक्षण क्या है, तो उपचारिक शिक्षण में है सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए यहाँ पर टीचिंग इंग्लिश, इसमें बिल्कुल आपका सही है, यहाँ पर ऑप्शन आपका ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंग्वेज सिल्क लिस्ट, इसमें आपका सही है डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर रॉट लर्निंग इज अबाउट टेस्ट, तो इसमें हो जाएगा सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिएगा यहाँ पर लिस्टिंग टेस्ट स्टेप, इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। स्वयंभानुक शोध विधि, इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। परियोजना कार्य उपागम, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा शैक्षिक शैक्षिक मनोविज्ञान की भूमिका, तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके देखिएगा गणित इकाई योजना न्यूनतम अवधि, इसमें आपका सही है, यानी कि 2 से 3 दिन, सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
भारतीय बाजार घटनाओं का कालक्रम, इसमें डी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अधिगम एक अनुपातित प्रतिक्रिया, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। गणित और अचर रूप है, तो सी वाला यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि सी वाला जिसमें 2 है वो आपका सही है। 100 क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हो गए होंगे दोस्तों, यहाँ पर टिक लगाइए, लाइक कीजिएगा, लाइक नहीं किया अभी तक आपने। आगे देखिएगा, शिशु प्रतिवृत्त सम्मिलित करे, तो इसमें हो जाएगा, इस प्रश्न में हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण अंतक्रिया चित्रण मिलान है, तो इसमें 101 में हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज देखिएगा, समाज शास्त्र कल्पना क्या है, तो इसमें है व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों का संबंध। आगे देखिए, यहाँ पर सृजनात्मक परीक्षण विकसित करने वाले मनोविज्ञान, केवल ए बी सी। आगे देखिएगा, विज्ञान के मूल और परिणाम, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य पब्लिक लाइसेंस जीपीएल क्या है, तो इसमें सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर से सही दृश्यन दूरी, बी ऑप्शन आपका सही है। विज्ञान सृजन का मुख्य चरण, सी ऑप्शन आपका सही है इसमें। आगे देखिएगा, यहाँ पर 12 वर्ष मानसिक आयु और 10 वर्ष वार्षिक आयु, आईक्यू है 120 हो जाएगा इसमें। आगे देखिएगा, समाज शास्त्र संकल्पना सुमेलित है, तो इसमें आपका सही है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। रियल टाइम ओएस रियल टाइम ओएस में हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, जिसमें ए और आर दोनों सही है। बुद्धि परीक्षण कालक्रम है, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, यहाँ पर कैंटेल का व्यक्तित्व परीक्षण 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, यानी कि सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, सामाजिक लाक्षण पद, तो फैल और असफल, इसमें बिल्कुल आपका सही है, सी वाला ऑप्शन। आगे देखिएगा, यहाँ पर अधिगम अंश वक्ता वाले बच्चों का विकार, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। L1 नेटवर्क के बारे में, तो इसमें ए सही है लेकिन आर सही नहीं है, ध्यान रख लेना, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, यहाँ पर अलगावाद और पूंजीवाद, सी वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसमें ए और आर दोनों सही है, ध्यान रखना, ए और आर दोनों सही है। एक उस सत्र में देख लीजिएगा, आयु और संज्ञात्मक अवस्था, बी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, यहाँ पर भाडुरा प्रक्षेपणात्मक अधिगम चरण, सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर आईटी शब्दावली मिलान, सी वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। कान का आभूषण, पीपल पत्ता, बिल्कुल आपका सही है इसमें। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, सरिस्का वाला कुछ जो क्वेश्चन है ना, उसमें एक केवल बी और सी और ई, यानी कि बी सी ई ये कथन सही है, ध्यान रखना, ऑप्शन आपका सही है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत संयंत्र और क्षमता सुमेलित वाला जो क्वेश्चन है ना, विद्युत संयंत्र जो सारणी वाला क्वेश्चन दे रखा है, उसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसमें ए में हो जाएगा 3, बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 2 और डी में ये हो जाएगा। राजस्थान योजना का कालक्रम, ये इस वाले क्वेश्चन में डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, राज प्रतीकों की घोषणा कालक्रम है, तो डी वाला ऑप्शन आपका इसमें सही है। शासकों की उपलब्धियों का मिलान, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। सामर झील को जल देने वाली नदी रूपनगढ़ हो जाएगी। भारत में लोह युग का स्रोत नौहर भरतपुर हो जाएगा। शिक्षा संबंधी कानूनों का कालक्रम, सी वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। पुरस्कार और राशि सम्मिलित करना, ए वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। विभाग और योजना सम्मिलित करना, बी वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। राजस्थान ज्योति योजना प्रावधान हो जाएगा, केवल ए और बी और सी, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसमें। राजस्थान विश्वास योजना के डी वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसमें बी सी और डी यहाँ हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है यहाँ पर वैश्विक निवेश सम्मेलन 2024, केवल ए बी सी और डी, यानी कि ए वाला ऑप्शन करना आपको सही। राजस्थान का आकार पतंगाकार हो जाएगा। संस्थाओं की स्थापना वर्ष कालक्रम, सी वाला ऑप्शन आपका सही है। पत्रकार कपूर चंद्र कुलसे के कार्य, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। खेल और खिलाड़ियों का मिलान करना है, तो इसमें आपका सही है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा, अधिनियम और वर्ष मिलान, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन। भीलवाड़ा शाहपुरा का फड़ कलाकार परिवार, तो इसमें हो जाएगा जोशी परिवार हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ पर 140 में भीनमाल और शिशुपाल वध के लेखक माघ हो जाएंगे। आगे देखिएगा, जो पुंगी यंत्र किस जनजाति का है, कालवेली यहाँ से संबंधित है। योजना और शुरुआती वर्ष सम्मिलित करना है, डी वाला ऑप्शन आपका सही है इसमें। आगे देखिएगा, यहाँ पर पड़ोसी
देश, राजा और राजस्थान सीमा, इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है। शोध संस्थान और स्थान सुमेलित करना है, इसमें सी वाला ऑप्शन आपका सही है। मृदा और उसके अभिलक्षण मिलान करना है तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। एसएमसी गठन का निजी संस्थान, बी वाला ऑप्शन आपका सही है, जिसमें ए सही है नहीं, लेकिन आर सही है। आगे देखिएगा, रामगढ़ देवड़ा मंदिर की विशेषता, इसमें ए वाला ऑप्शन आपका सही है सभी का। आगे देखिएगा 48 नंबर का राजस्थान के संतों का जन्म का, इसमें हो जाएगा डी वाला ऑप्शन आपका सही है। और आगे देखिएगा साहित्य अकादमी प्राप्त संरचनाओं का कालक्रम, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिएगा मुख्यमंत्री अनुपूर्ति कोचिंग योजना लाभ, तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन आपका सही है। ए, बी, सी और ई, यानी कि ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर ये वाला। तो देखिएगा यहाँ पर आपका यानी कि पूरे 150 प्रश्नों की आंसर की आपके सामने आ चुकी है यहाँ पर। अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा यहाँ पर।